नमस्कार। कभी ये सोचा है कि जब विदेशी निवेशक हजारों करोड़ के शेयर बेचकर निकल रहे हों, तब भी अपना इंडियन स्टॉक मार्केट गिरता क्यों नहीं? आज हम बाजार की इसी रस्साकशी के पीछे का राज जानने वाले हैं। चलिए समझते हैं इसे। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दें, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझें। तो कहानी शुरू होती है एक बड़ी ही मजेदार पहेली से। एक ऐसी सिचुएशन जो स्टॉक मार्केट के सारे आम नियमों को चैलेंज करती हुई दिख रही है। और पहेली ये है कि एक तरफ से फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार पैसा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ मार्केट है कि गिरने का नाम ही नहीं ले रहा। भाई ये कैसे हो सकता है? यही सवाल हमें आज की पूरी कहानी की तह तक ले जाएगा। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले मार्केट में आई एक नई और बहुत ही पावरफुल फोर्स को समझना होगा। एक ऐसी ताकत जिसने सच में सारा खेल ही बदल कर रख दिया है। मार्च 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच मार्केट ने 146% की रॉकेट जैसी तेजी दिखाई और इसी जबरदस्त उछाल ने लाखों नए इन्वेस्टर्स को मार्केट की तरफ खींच लिया। और इन नए इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस तो देखिए। 2021 के आखिर से 2022 की शुरुआत तक सिर्फ 7 महीनों के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स ने अकेले एसआईपी के जरिए पता है कितना, लगभग 80,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ये आंकड़ा तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। इंडिया के टोटल डीमैट अकाउंट्स में से 80% दिसंबर 2020 और मार्च 2022 के बीच खुले। मतलब आम लोगों की भागीदारी एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंच गई। तो ठीक है, अब जब हमने इस नए खिलाड़ी को समझ लिया है, तो चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के दो मेन किरदारों से, एफआईआईज और डीआईआईज। तो सबसे पहले हैं एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एकदम आसान भाषा में कहें तो ये मार्केट में लगा हुआ विदेशी पैसा है। ये बड़े बड़े फॉरेन फंड्स होते हैं जो इंडियन कंपनीज में पैसा लगाते हैं। और दूसरी तरफ है डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये हमारे देश की संस्थाएं हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां। असल में जब हम और आप जैसे लोग एसआईपी करते हैं तो हमारा पैसा इन्हीं डीआईआईज के जरिए मार्केट में लगता है। तो सबसे जरूरी फर्क क्या है? एफआईआईज का पैसा विदेश से आता है और इंडिया में लगता है, जबकि डीआईआईज का पैसा इंडिया से ही आता है और इंडिया में ही लगता है। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो ये सारी बातें हमारी शुरुआती पहेली से कैसे जुड़ती हैं? आखिर कैसे आम इन्वेस्टर्स ने डीआईआईज के थ्रू मार्केट को एक बहुत बड़ी गिरावट से बचा लिया? मार्केट की इस मजबूती पर खुद हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था। उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स को शॉक एब्जॉर्बर का नाम दिया, यानी वो जो मार्केट के बड़े बड़े झटकों को अपने अंदर सोख रहे हैं। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। मार्च, अप्रैल और मई के महीनों को देखिए। जब एफआईआईज हजारों करोड़ के शेयर बेच रहे थे, ठीक उसी वक्त डीआईआईज लगभग उतनी ही बड़ी रकम की खरीदारी कर रहे थे। एक तरफ से जितनी सेलिंग हुई, दूसरी तरफ से उतनी ही बाइंग ने मार्केट को संभाल लिया। कमाल है ना? तो एक पहेली तो सुलझ गई, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक जवाब अपने साथ कई नए और ज्यादा गहरे सवाल लेकर आता है। पहला अनसुलझा सवाल ऐसा क्यों है कि लगभग हमेशा जब एफआईआईज बेचते हैं तो डीआईआईज खरीदते हैं, और जब एफआईआईज खरीदते हैं तो डीआईआईज बेचते हैं? वो 99% टाइम एक दूसरे के ऑपोजिट क्यों चलते हैं? इस पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी अपना सर खुजाते रह जाते हैं। और दूसरा, इससे भी बड़ा रहस्य, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ही बिकवाली कर रहे होते हैं। अब लॉजिक तो यही कहता है कि मार्केट को गिरना चाहिए, लेकिन वो फिर भी ऊपर चला जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इन सब से हम सीखते क्या है? यही कि बाजार कोई सीधी साधी मशीन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। डेटा हमें क्लूज तो देता है, लेकिन हमेशा पूरी कहानी नहीं बताता। और शायद मार्केट का असली रोमांच इसी अनिश्चितता में है ना? तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस पूरे विश्लेषण से हमने क्या कुछ सीखा। तैयार है एक छोटे से क्विज के लिए? सवाल नंबर 1, कौन सा समूह है जो मुख्य रूप से भारत में रिटेल इन्वेस्टर्स के जमा किए हुए निवेश को रिप्रेजेंट करता है? और सही जवाब है बी, डीआईआईज। दूसरा सवाल, फाइनेंस मिनिस्टर के अनुसार रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में क्या भूमिका निभा रहे हैं? जी हां, सही जवाब है सी, शॉक अब्जॉर्बर। सवाल नंबर 3,
FII का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है सी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उम्मीद है ये आपको याद था। अगला सवाल, मार्च 2020 से अक्टूबर 2021 तक मार्केट में लगभग कितने % की ग्रोथ हुई थी? सही जवाब है सी, 146%। क्या जबरदस्त रैली थी वो। और ये रहा आखिरी सवाल, FII और DII के बिहेवियर के बारे में सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से एक क्या है? और सही जवाब है बी, वे 99% समय विपरीत काम क्यों करते हैं। तो कैसा रहा आपका स्कोर? उम्मीद है आपको इस बातचीत में मजा आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।